फराज किदवई जी के पास मैं जाना चाह रही हूँ। फराज जी, पीडीए कार्ड चलेगा नहीं चलेगा इस बार सपा के लिए वो तो देखना बात की बात होगी, लेकिन पीडीए के अलावा जो सीटों का खेल है, जो बौखलाहट है, गुस्साहट है, वो तो आपके दल के अंदर भी दिख रही है ना। कांग्रेस ने मन मुताबिक सीटें दी नहीं, आपने भी ऐलान कर दिया कि भैया आप 15 सीटें हैं सहयोगी दलों के लिए। तो अब ऐसे में ये खींचतान ये ज्यादा भारी पड़ती नजर आएगी क्या इंडिया गठबंधन के लिए? नहीं पूजा जी, कुछ भारी होता नहीं नजर आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिएगा तो गठबंधन राजनीति में अगर गठबंधन धर्म किसी ने बहुत अच्छे से निभाया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निभाया है। चाहे 2017 में हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश असेंबली का इलेक्शन लड़ा हो, जिसमें हमने कांग्रेस को 110 से ज्यादा सीटें दी, या 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हमने चुनाव लड़ा, जिसमें हमने बहुजन समाज पार्टी को भी आधी से ज्यादा सीटें दी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी, आपने अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट देखा होगा, देवबंद में उन्होंने दिया था कि हम लोग सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग मिल बैठ कर बात करेंगे और सब लोग एक कॉमन एजेंडा पे बैठ करके सीट शेयरिंग की बात कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे, दीपक झा ने कितनी अच्छी बात कही। राकेश त्रिपाठी जी ने बोला कि मैं एक कम्युनिटी को हम लोग एकत्र कर रहे हैं, लेकिन दीपक झा जी ने बोला कि नहीं, हम हिंदुस्तान को एक साथ मिला रहे हैं। तो देखिए, ये विचारधारा का फर्क होता है। दूसरी बात, राकेश त्रिपाठी जी ने अभी बहुत लंबा भाषण दिया कि उसमें महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, युवाओं की बात की, ओबीसी की बात की, आर्थिक भागीदारी की बात की। पूजा जी, बस मैं बहुत क्रिस्प में इनके सारे बातों का जवाब दे देता हूं कि सबसे पहले तो मैं युवाओं पे आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला था कि भारत जो है वो एक यंग कंट्री है। उस बात से मैं सहमत हूं। आज की तारीख में 35 साल से कम के जो भारत में लोग हैं वो 90 करोड़ हैं, लेकिन वर्क फोर्स जो है पूजा जी, अगर आप देखिएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर या पीएलएफएस का जो डेटा है उसको अगर आप देखिएगा तो हमारी वर्क फोर्स जो है वो एजिंग हो रही है। पिछले 5 से 6 साल में जो हमारा शेयर था, 15 से 30 साल के जो लोग थे उनका जो लेबर फोर्स में शेयर था वो 25% था, वो घट करके 17% हो गया है। और यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट जो है पूजा जी वो 29% से घट के 19% हो गया है। आप देखिए कि जो 15 से 29 साल के लोग थे वो पिछले 5-6 सालों में वो 2.64 करोड़ से, लेकिन इन मुद्दों से ज्यादा तो आप लोग पीडीए, जाति, इन सब की बात करते हो, आप ज्यादा नजर नहीं आते। इलेक्शन वही जाति वर्सेस धर्म हो जाता है, कहां मुद्दे रह जाते हैं? देखिए पूजा जी, जाति का भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए बोलते हैं कि हर चीज का हमारे पास डेटा है। आप देखिए कि ये इंडियन एक्सप्रेस की में एक बहुत ही शानदार आर्टिकल निकला था जिसमें इन्होंने कास्ट वाइज सारा दिखाया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। तो आप देख करके ये हैरान हो जाइएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप बाय कास्ट की बात करेंगे तो ओबीसी का जो है वो 2016-17 से 46.38% से घट करके 38% हो गया है, लेकिन बाकी कास्ट का इतना ज्यादा नहीं घटा है। तो चाहे वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो या आप नौकरियों की बात कर लिए, हाईकोर्ट में जजेस की बात कर लिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर्स की बात कर लिए, हर जगह ओबीसी कम्युनिटी का जो है, ओबीसी जो क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो इसलिए हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं कास्ट के थ्रू। अब दूसरी बात, हमारे भाई ने किसानों की बात कही। देखिए पूजा जी, किसानों के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार ने धोखा किया है, जितना छला है, मुझे लगता है 1947 में जब से हमको आजादी मिली थी उसके बाद से आज तक किसानों के ऊपर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आपके मंत्री पुत्र ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद किया। किसान जब अपने न्याय के लिए दिल्ली में की सड़कों पर बैठे हुए थे तो आपने उनको आतंकवादी कहा। जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो आपने उनको आंदोलनजीवी कहा। और जब सैकड़ों किसान शहीद हो गए तब जाकर के आपने किसानों के काले कानून वापस किए। अब आप देखिए पूजा जी, बस 20 सेकंड, किसानों की अगर हम बात करें तो आपने किसानों को एमएसपी का लॉलीपॉप देकर भी उनको ठगा है, क्योंकि आपने एमएसपी बढ़ाई 2%, 30%, 3%, 4% और 7%। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीएसीपी बोल रही है कि जो इनपुट कॉस्ट है फसलों की वो 8.9% से बढ़ गई है। तो एमएसपी में भी आपने किसानों के साथ धोखा किया है। और इनकी जो गुजरात और मध्य प्रदेश की जो सरकारें हैं, ये इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है पूजा जी, कि ये बोलते हैं कि जो सीसीईए है, जो बताता है कि आज की तारीख में गेहूं की जो बुआई है वो X% पर हो सकती है। इनकी मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारें बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनपुट कॉस्ट कहीं इससे ज्यादा आती है। गवर्नमेंट के पास रमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट रखी हुई है, नंबर ऑफ इश्यूज आपके पास हैं, लेकिन फिर भी बात सिर्फ हम करते नजर आ रहे हैं कास्ट सेंसस की, बात हम करते आते हैं पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की,
ओबीसीज की, यही हम कर रहे हैं ना? क्या हम युवाओं की बात कर रहे हैं? क्या हम महिलाओं की बात कर रहे हैं? पूजा जी, महिला बिल्कुल कर रहे आरक्षण हैं। की आप हम बात देखिए करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो गॉड नजर आता है। अभी हाल के पूजा जी, विधानसभा चुनावों में आप बिल्कुल करते हैं। देख लीजिए ना, जो उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं, कितनी महिलाओं को सीट दी गई? क्या पूजा जो जी, दावे किए आपको जा मैं रहे हैं, क्या उसके बराबर सीटें दी जा रही हैं? पूजा जी, आप ये बताइए कि अगर आप महिलाओं की भी बात कर रही हैं तो महिलाओं का भी मेरे पास डेटा है, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मैक्सिमम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया है। और उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं, अगर आप देखिएगा तो देश में समाजवादी पार्टी चौथी ऐसी पार्टी है जिसके हाईएस्ट जो लेजिस्लेचर्स हैं वो वुमन है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अगेन ये द हिंदू का डेटा बोल रहा है। देखिए, इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें जो समाजवादी पार्टी है, ठीक है। ये 12.6%